हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और शायद आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। मैं जब आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम देके आया था, मुझे पता था, अंदर से वो फीलिंग आ गया था कि मैं डेफिनेटली जो है वो मेंस तो पार कर जाऊंगा, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ मार्क्स कटअप से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन वो उतना मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो मैं एक्चुअली 2 बार आरआरबी पीओ इंटरव्यू लिख चुका हूँ, ठीक है, मतलब अटेंड कर चुका हूँ। तो पहले में ये फीलिंग आया था, तो फिर मैंने क्या किया, अब होती है ना कि भैया पहले मार्क्स दिख जाए या पहले कुछ पता तो चले, आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट तो आउट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें फीलिंग आने लग गया। और उस टाइम पे नहीं पता था भाई, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था कि अगर आप इतना कट ऑफ लाओगे तो फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि मेरा जॉब हो गया। ये आप भी कोरिलेट कर पाएंगे, मुझे लगा मेरा जॉब हो गया क्योंकि मेंस एग्जाम मेरा अच्छा चला गया। इंटरव्यू तो मैं बस ऐसे ही बैठ जाऊंगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा डेफिनेटली। और इंटरव्यू में हमारे टाइम में क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी सेम डे पे करवा दिए थे। तो मैं अपने में सोचने लग गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू एक साथ हो रहा है, मतलब भैया जॉब तो मेरा होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, मेरा उस टाइम पे नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। और उस टाइम पे जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस टाइम पे बताऊं क्या क्या कहानी मैंने की थी। अब ऐसा था कि मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता था, इंटरव्यू कैसा होता है, पैनल कैसे बैठे रहते हैं, कैसे हमको प्रिज्यूम करना है, अपने आप को कैसे वहां सामने प्रकट करना है ना, प्रेजेंट कैसे करना है, इन सब चीजों का मैं बस वीडियोस देखता था। लेकिन कोई भी चीज स्ट्रीमलाइंड नहीं था। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, कुछ भी, मतलब एवी बस बैठ के वीडियोस को बस ब्राउज करना, सर्फिंग करना कि अरे देख लो, थोड़ा सा यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, कोई आइडिया नहीं। और फिर भी लगता था दोस्तों कि मैं तो एग्जाम उड़ा दूंगा। नहीं हो पाया। सेकंड टाइम नहीं होने का कारण जो है वो अलग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था उस टाइम पे, तो वो सब चीजें नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, इसीलिए क्योंकि जब आपको भी लग गया होगा दोस्तों कि आरआरबी पीओ मेंस अच्छा गया है, या अगर आपका खराब भी गया है तो दूसरों का और खराब गया है, तो खराब में भी आपका अच्छा ही हुआ है, ये आपको फीलिंग आ रहा होगा कि मेरा मेंस तो निकल जाएगा। इसी में क्या है ना, कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं हैवी पैसा देके, यानी 4000 5000, 15 दिन का कोर्स रहता है, 20 दिन का कोर्स रहता है, 1 महीने का कोर्स रहता है, ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन इतना पैसा देके ज्वाइन करना मेरे हिसाब से दोस्तों कोई फिजिबल नहीं लगता। ये कोई डिसीजन एनालिसिस पे अगर बात करूं ना, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि ये उतना देना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना बोलूंगा, आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट अक्टूबर के महीने में तो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस पे डाल दिया था। अक्टूबर पार हो गया, नवंबर में कदम रख चुके हैं, 2 तारीख खत्म भी होने वाला है, कल संडे है, और पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। और अगर रिजल्ट आता है ना, तो इतना समझ जाइए दोस्तों कि आपने मेहनत में ना प्रीलिम्स में निकाला है, मेंस भी निकाला हुआ है। मतलब अगर हाथ इतनी बड़ी है ना, यहां से यहां इतनी बड़ी है, तो आप काम यहां तक कर दिए हो, काम यहां तक आपका हो चुका है, और थोड़ा ही तो कदम आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पहला जो मैंने मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू, तो बहुत कम मार्क्स रह गया था मेरे दोस्त। मेरे को तब लगा कि यार मैं इंटरव्यू थोड़ा अच्छा कर लिया होता ना, तो फिर कहानी जो है कुछ और होती और मैं आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन ले लिया होता। तो चीजें यही होती है कि आपने इतना मेहनत करा, आपने सारी चीजें अच्छी करी, अब थोड़े चीज के लिए अगर हम मिस कर जाएंगे ना, तो फिर आप यही समझिए कि फिर आप नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दोगे तो सीधा इंटरव्यू में नहीं बैठने वाले, फिर आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको फिर प्रीलिम्स से उठना पड़ेगा, मेंस जाना पड़ेगा, फिर आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे कि अरे रिजल्ट कब आएगा, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे और फिर इंटरव्यू फिर बैठोगे। तो इट इज गोइंग टू बी अनदर हेक्टिक, और वो अनदर टाइट शेड्यूल हो जाएगा दोस्तों, और फिर आपको लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई जो है बिल्कुल बरकरार रखिए, इंटरव्यू को भी ऐसे भी नहीं लेना है, ये भी एक अच्छा वेटेज देता है, 20% और 80% आप सबको पता है। उन सब चीज़ों पे बात नहीं करते क्योंकि इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी पता है, तो फिर बात करके कोई फायदा नहीं है। बस इतना बोलूंगा दोस्तों कि गाइडली ने भी एक इंटरव्यू कोर्स लॉन्च करा है, बहुत सस्ता है। आपको लगता है आपके पास, इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके पास वो समय है कि आप 2 घंटा या 3 घंटा दे सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो, तो फिर आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं है मेरे पास ना समय है ना वो फिर मैं फीस अफोर्ड कर पाऊंगा, तो फिर आप गाइडली के चैनल में जाके भी आप इंटरव्यू के जो क्लासेस हैं उसको देख सकते हो। लेकिन बस इतना बोलूंगा कि स्ट्रीमलाइन रहोगे तो चीजें अच्छी रहेगी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं। इनफैक्ट आपको और भी डिस्काउंट चाहिए रहेगा तो मेरा कूपन कोड लगा देना SFY12, आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, और रिजल्ट आएगा तो समय नहीं मिलेगा, फिर जाके ऐसा लगेगा दोस्तों कि यहां तक पहुंच गया हूं और अब इसके लिए फिर हौच पौच हो जाएगा। और वो चंद 4-5 दिन अगर खराब कर दोगे, मूड ऑफ होगा, सारी चीजें ऑफ हो जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान ये देना है कि जैसे रिजल्ट आउट होगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपका सेम टाइम पे हो, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, चीजों को समेटना, ये क्या क्या चीजें मेरे को लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स में, तो बहुत सारे हौच पौच का काम है। कभी हो सकता है, मेरे को लगता है दोस्तों हो सकता है, क्योंकि कुछ आरआरबीज ये करते हैं, वो आपको शायद मांग सकते हैं दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट,
तो उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं बॉस, इसलिए अभी से पढ़ाई कर लो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि 1 साल फिर गवा दिए। ठीक है, मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू। अपने शेयर करने को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।